वो है टोयोटा कनेक्ट ऐप के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। आखिर क्यों जरूरत पड़ी टोयोटा कनेक्ट ऐप की। जैसे इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है, टोयोटा कनेक्ट यानी कि हमारे ग्राहक को टोयोटा की सर्विस से कनेक्ट करना, ताकि ग्राहक हमारी सभी सर्विसेज से डिजिटली जुड़ सके। ग्राहक की जो भी क्वेरी होती है या जो भी जानकारी उसे चाहिए होती है, वो इस ऐप के माध्यम से उसे हम दे सकें। इस ऐप में आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि मैं कुछ फ़ायदे आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें आप नेविगेशन, ऑपरेटर सर्विस, इमरजेंसी सर्विसेज, माई टोयोटा के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप के ज़रिए आप सर्विस अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, अपना सर्विस प्रोग्रेस भी जान सकते हैं और सर्विस पेमेंट को भी देख सकते हैं। इसके अलावा इस मेथड के ज़रिए आप सभी गाड़ियों के बारे में, उनके इंफॉर्मेशन, उनमें आने वाली ट्रबल आदि सभी चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। इस टोयोटा कनेक्ट ऐप के ज़रिए आप EM60 सर्विसेज, एक्सटेंडेड वारंटी, रोड साइड असिस्टेंस, टायर, बैटरी, कार केयर, लुब्रिकेंट आदि सभी सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेस की। कैसे हम ग्राहक की गाड़ी में या उसके मोबाइल में इस चीज़ को, ऐप को अपलोड करा सकते हैं। आइए उसके प्रोसेस के बारे में हम जानते हैं। अब हम एक वीडियो के जरिए आपको ये दिखाना चाहेंगे कि कैसे एक मोबाइल में इस कनेक्ट ऐप को डाउनलोड करा सकते हैं और उससे संबंधित सभी जानकारियों तथा सेवाओं का लाभ ग्राहक कैसे ले सकता है। अब हम बात करते हैं इस ऐप के प्रोसेस की। कैसे इस ऐप को हम ग्राहक के मोबाइल में अपलोड कराते हैं। सबसे पहले हमें कस्टमर के मास्टर में जाके उसका मोबाइल नंबर 1 अपडेशन देखना होता है कि ग्राहक के मास्टर में मोबाइल 1 में कौन सा नंबर अपडेट है। जैसे हम सर्च करने के बाद एड्रेस वाले कॉलम पे जाकर इसका मोबाइल नंबर 1 चेक करते हैं। उस मोबाइल नंबर 1 को चेक करने के बाद हमें यह ध्यान रखना होता है कि वो मोबाइल नंबर ग्राहक के पास उस समय उपलब्ध होना चाहिए। सबसे पहले मोबाइल में जाकर प्ले स्टोर पे जाते हैं। प्ले स्टोर में जाने के बाद टोयोटा कनेक्ट ऐप इंडिया को इंस्टॉल करते हैं। फिर इसे ओपन करते हैं। एक हमारा इस तरीके का वेब पेज बन के आएगा टोयोटा कनेक्ट का। फिर इसके बाद न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करते हैं और अपना गाड़ी नंबर इंटर करते हैं या ग्राहक के गाड़ी नंबर को इसमें डालते हैं, उसे वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करने के बाद एक OTP हमारे टेक्स्ट मैसेज में आता है, उसको इसमें हम इंसर्ट कराते हैं। इसे डालने के बाद इसे सबमिट करते हैं। अपना मेल ID और पासवर्ड इस प्रोसेस को करने के बाद पासवर्ड को रिकन्फर्म करते हैं। उसके बाद इसे रजिस्टर करते हैं। जैसे ही हम इसे रजिस्टर करते हैं, हमारे पास एक एग्रीमेंट पेपर आता है। उसको हम
एग्री करते हैं। एग्री करने के बाद टी कनेक्ट से जुड़ी हुई सभी सेवाओं का एक विवरण सूची आ जाता है। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले सर्विस बुकिंग के बारे में कि ग्राहक अपनी गाड़ी की सर्विस बुकिंग इस ऐप के थ्रू कैसे करा सकता है। हमारा गाड़ी नंबर पड़ा हुआ है, बुक नाउ पे जाकर गाड़ी नंबर पे क्लिक करना है। अब हमें कौन सर्विस लेनी है, हमें रेगुलर सर्विस लेनी है, जनरल रिपेयर का काम कराना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं पीरियोडिक सर्विस को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर हमें लास्ट सर्विस का लोकेशन भी दिखाता है ये। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। अभी हमें डीलर सेलेक्ट करना होगा। डीलर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। अब इसमें बहुत सारी सेवाएं आएंगी। इसमें अपनी गाड़ी का ओडोमीटर अंकित करना होगा। अपॉइंटमेंट डेट टाइम, मुझे कब के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, सारी चीज़ें आती हैं। जैसे 31 दिसंबर के लिए मैंने सेट किया। इसके बाद टाइम 11 सेट किया। डिलीवरी डेट को भी इसमें इंटर कराना होता है और डिलीवरी टाइम को। हमें कौन सी सर्विस लेनी है, पिक एंड ड्रॉप लेना है, हमें गाड़ी को ड्रॉप कराना है और इसे सबमिट कर देना है। इस तरीके हमारी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। इसके बाद हम इसे रिशेड्यूल भी करा सकते हैं। और चीज़ें देखने के लिए, जैसे हमें इमरजेंसी सेवाओं का लाभ लेना है, उसके लिए इमरजेंसी पे जाकर जैसे टोयोटा रोडस्टर असिस्टेंट, यहाँ पर रिक्वेस्ट असिस्टेंट, असिस्टेंट कॉल सेंटर, इन सभी चीज़ों के बारे में आप इस ऐप के थ्रू जान सकते हैं। अब हमें अगर हमारी गाड़ी में अगर कोई भी मालफंक्शन इंडिकेटर लाइट आ रही है और हमें नहीं पता है कि ये किस चीज़ की लाइट है, तो उसके बारे में भी इस कनेक्ट ऐप के थ्रू हम देख सकते हैं। इसमें आपको ईयर ऑफ मॉडल डालना होगा, यहाँ पर सिलेक्शन पे जाना होगा और हमारे पास मॉडल के हिसाब से कि उस मॉडल में किस किस प्रकार की मालफंक्शन लाइट आती हैं उनका विवरण आ जाएगा। जैसे टी बेल्ट, अगर टी बेल्ट पे हम क्लिक करेंगे या गाड़ी में अगर टी बेल्ट का शाइन बन के आ रहा है तो उसके बारे में हमें बता रहा है। जैसा कि इसमें लिख के आ रहा है, जैसे हमने टी बेल्ट की लाइट देखी अपने मीटर पे और टी बेल्ट पे क्लिक किया तो उसके बारे में हम जान सकते हैं। जैसे इसमें दिखा रहा है कि 1.5 लाख किलोमीटर या 90,000 माइल के बाद यह लाइट इंडिकेटर करती है। जब ये आती है तो हमें तत्काल इस पार्ट को रिप्लेस करा लेना चाहिए और वार्निंग लाइट को जाकर रीसेट करा लेना चाहिए। इस तरीके की बहुत सारी जानकारियाँ इस टोयोटा कनेक्ट ऐप में आपको दी गई हुई हैं। अब हम बात करते हैं डू इट योरसेल्फ। आप खुद से इस गाड़ी में क्या कर सकते हैं अगर आपको कहीं भी असुविधा हुई है तो। जैसे फ्यूल सिस्टम शट ऑफ सिस्टम के बारे में हम जानते हैं। इसमें ये प्रोसेस दिया हुआ है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। फिर बात करते हैं इंजन ओवरहीट की। अगर गाड़ी का इंजन ओवरहीट हो जाए तो ये सारे इसके स्टेप दिए हुए हैं। सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए या हमारी ग्राहक को ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे हम बात करते हैं की लॉस की। अगर गाड़ी में आपकी की लॉस हो जाए तो क्या करना है, आप की लॉस पे जाके क्लिक करेंगे और उससे संबंधित सारी जानकारी इसमें आ जाएगी। अब हम बात करते हैं माई टोयोटा के बारे में।
जैसे व्हीकल इन्फॉर्मेशन, आप अपनी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सकते हैं, वारंटी पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं या जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं, आप जिस संबंध में जानना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करके उसकी सारी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं।